स्खलनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेविकजराटा श्री आदिनाथ भगवान की। पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी जी महाराज की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 15 इसका अर्थ हो गया था। कल आप लोगों से हमने कुछ कहा था। ध्यान करने के लिए, ध्यान नहीं तो चिंतन करने के लिए कहा था। अपने प्रिय व्यक्ति का चिंतन करना है, जिससे सबसे अधिक राग है उसका ध्यान करना था। कितने लोगों ने किया था? एक जन, दो ही जन। 5 मिनट ही कर पाए? करा तो क्या देखा था? जो हमने कहा था वो देख रहे थे कि कुछ और ही देख रहे थे? कुछ लोग हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसा चिंतन शायद नहीं हो पाया। ग्लानि हो रही होगी अंदर से। ग्लानि हो रही थी? किस किस को ग्लानि हो रही थी? अच्छा, ऐसा सोचने में डर भी लगता है। अच्छा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं सोचना चाहिए? अच्छा सोचना चाहिए हमेशा। अच्छा, जैसा जैसा हम अच्छा सोचते हैं वैसा वैसा ही होता है हमेशा। अच्छा सोचेंगे तो शायद अच्छा हो जाएगा। यदि ऐसा ही होना होता तो सारी दुनिया बहुत सुखी हो गई होती, क्योंकि दुनिया का हर प्राणी हमेशा ही अच्छा सोचता है। किस लिए अच्छा सोचता है? कि ऐसा मेरा भविष्य इस प्रकार का सुंदर बने। लेकिन ऐसी भावना रखने मात्र से तो भविष्य सुंदर नहीं हो जाता। माइक से बोलो थोड़ा सा। हाँ, पॉजिटिव सोचना चाहिए। सभी लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो ये क्या नेगेटिव सोच है? वस्तु स्थिति का चिंतन करना, जो सही है उसका चिंतन करना। हाँ, नमस्ते महाराज जी। आपने चिंतन करने बोला था, हमने चिंतन किया। हाँ, मुश्किल से एक मिनट से ज़्यादा नहीं सोच पाया इस बारे में। अच्छा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं सोच पाया। अपने आप से बहुत गिलानी भी महसूस हो रही थी। फिर उसके बाद वो चिंतन एक दूसरी मोड़ पे चला गया। अच्छा, कि अब 48 क्रॉस कर रहे हैं। हाँ। तो अब ये सब चीज़ों का जीवन में ज़्यादा वो रह नहीं जाता है, क्यों हम दूसरी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है। हमारे मन में ये विचार आने लगा उसके बाद कि हाँ, अब हम बूढ़े होने जा रहे हैं। हाँ। अब हमारे साथ दूसरी समस्या आने वाली है। हो सकता है बेड पे पड़ जाए ये, और मुझे सेवा करनी पड़े। फिर ये वॉमिटिंग भी करता है। जब बच्चा वॉमिटिंग करता है तो हम इतने मतलब 1% भी गिलानी नहीं आती। बाकी अगर कोई घर वृद्ध करे या मेरे हस्बैंड ही करें तो मुझे बहुत गिलानी आएगी। फिर मैं नाक में यूँ हाथ रख के, मुझे इन सब चीज़ का चिंतन, मतलब दिमाग में ये सब बातें आने लगी तो बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई। मुश्किल से 5 मिनट के बाद फिर मैं अपने आप ही छोड़ दी कि नहीं, अब मेरे बस का नहीं है सोचने का। अच्छा, बस का नहीं। नहीं तो मेरे सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण होते हैं कुछ, उसमें 8 अंग होते हैं और उसमें एक निर्विचिकित्सा अंग होता है। तो निर्विचिकित्सा अंग युवावस्था में पाला जाता है, वृद्धावस्था में नहीं पाला जाता, ऐसा है? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है महाराज जी। जब मौका पड़ता है, घर में बुजुर्ग हैं, करना पड़ता है, हम सब करते हैं। और मैं तो बहुत हॉस्पिटल में रहती हूँ, मेरे साथ ऐसा मौका पड़ जाता है तो मैं करी भी बहुत बार हूँ। अच्छा। बाकी एक पॉइंट में आके जब उसको जब सामने आता काम तो कर लेते हैं। बाकी जब हम उसको सोचने बैठते हैं ना, तो बहुत अंदर से वो लगता है कि हम किस तरीके से उसको मैनेज कर पाएंगे। अच्छा, 12 भावना का पाठ अथवा 12 भावना का जो चिंतन है
अशुचि भावना, तो उसे नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए महाराज अच्छा, जी। पढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मंदिर जाती हूँ, सब्जी मंडी बीच में पड़ती है, हाँ। वहाँ बहुत स्मेल आती है, हाँ। मतलब सड़े हुए फलों की भी, और लोग वहाँ पर टॉयलेट जाते हैं उसकी भी। हाँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी नाक नहीं बंद करूँ और वहाँ से बिल्कुल आसानी से निर्विकार निकलूँ। हाँ। कोशिश करते हैं। बाकी ये वाला क्षण जो कल आपने बोला था, ये बहुत कठिन था और बहुत सोचने, मतलब अपनी मानसिकता बना के बैठे थे सोचने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा अंदर से वो लग रहा था कि नहीं हमको करना है, करना, बाकी हम कर नहीं पाए। अच्छा, राग का भाव युवा उम्र में ही पैदा होता है, एक एज के बाद राग का भाव नहीं पैदा होता? राग का भाव हर एज में रहता है महाराज जी। हाँ। बाकी हर एज का जो भाव रहता है, हाँ। उसकी एक अलग अलग कंडीशन होती है। राग तो हर एज, हर समय हो सकता है, एक वृद्ध को भी हो सकता है, वृद्ध को भी हो सकता है। यदि उम्र के हिसाब से उसका राग शांत हो रहा है तो फिर तो वो पूर्ण संयमी बन जाना चाहिए, पूर्ण वैरागी हो जाना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का धारी हो जाना चाहिए, पर होता तो नहीं ऐसा। अब इसके बारे में मैं नहीं बोल सकती महाराज अच्छा, जी। ये मैं सिर्फ अपने बारे में, हाँ। मैं जो कल आपने चिंतन करने बोला था, मैंने पहले तो सोचा था कि मैं नहीं बोलूँगी, फिर मैंने नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मुझे भी इस लाइन पे निकलने का है, बहुत तो अच्छी उसको भावना चलना चाहिए। करना तो चाहिए। एक बार तो सामने बोलना चाहिए हिम्मत करके कि नहीं नहीं मुझसे नहीं बना करके। बहुत अच्छी बात है, आपने कोशिश तो की। ब्रह्मचर्य की साधना जो होती है, उस पर आदिनाथ भगवान खरे उतरे। अब जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो अभ्यास भी करेगा। जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, किस उद्देश्य को लेकर आप इस श्लोक को पढ़ते हो? फिर श्लोक नंबर 15, प्रभु का इतना बड़ा गुण है, इतनी उनकी महानता है, इतनी उनकी दृढ़ता है, तो उद्देश्य कौन सा होता है इस श्लोक को पढ़ने का? फिर क्या भाव ग्रहण करते हैं इस श्लोक को पढ़ करके? गुणग्राही दृष्टि होती है ना, होती कि नहीं? वंदे तद्गुण लब्धे, प्रभु की वंदना उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए। और इस श्लोक को पढ़ा जा रहा है तो कौन से गुण प्राप्त करना है इस श्लोक के माध्यम से? नहीं, कौन सा गुण हम चाहते हैं भगवान का, बताओ? ब्रह्मचर्य का ही तो गुण है इसमें। हाँ, अब जो इसे साध लेगा वो दृढ़ता अन्य क्षेत्र में भी ला लेगा। अब हमें यह पकड़ना है कि उन्होंने कैसे उसे साधा। चलो हम करा देते, थोड़ा सा ध्यान करा दे आज। हाँ, किसका ध्यान करोगे? ब्रह्मचर्य का ध्यान। कर पाओगे? जो हम कराएंगे कर लोगे? किसको विजुलाइज करोगे? आदिनाथ भगवान को, है ना? आदिनाथ भगवान को कि अपने अपने पतिदेव को विजुलाइज करोगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, भगवान को नहीं, थोड़ा सा। अच्छा, आदिनाथ भगवान को नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, पतिदेव को भूल जाए। पुद्गल को तो ध्यान का विषय बना लोगे? शरीर रूपी पुद्गल को ध्यान का विषय? कि नहीं बना सकोगे? अपने शरीर का? अच्छा, अपने शरीर को ध्यान का विषय बनाओगे तो उससे क्या राग टूट जाएगा? हमारा उद्देश्य राग तोड़ने का है ना। अब राग जिससे है उस राग को तोड़ना है। अब जिससे राग ही नहीं है, ऑलरेडी आप निवृत्त हो चुके हैं, ऑलरेडी आपको कोई भाव ही पैदा वैसा नहीं होता, तो उसके चिंतन, उसके अभ्यास करने से क्या मतलब? अब किसी को MBBS लाइन में जाना ही नहीं है, वो बोले कि मैं MBBS की बुक्स पढ़ लूंगा। उसको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो उसके लिए तो कोई वैल्यू नहीं रखती, वो कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो हमारा उद्देश्य कब फुलफिल होगा? जहां हमारे परिणाम खराब होते हैं उसी का चिंतन, उस परिणाम को सुधारना है कि नहीं सुधारना है? चलो,
तो सभी लोग किसका ध्यान करेंगे? आदिनाथ भगवान का नहीं, अशुचि भावना का ध्यान करेंगे। ठीक है, ब्रह्मचर्य की साधना के लिए। अब अशुचि कहाँ मिलेगी? नाली वाली अशुचि नहीं। वो दीदी आएंगी, वो बोलेंगे महाराज जी फिर से विषय छेड़ दिया आपने। तो सभी लोगों को उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिससे आपका राग नहीं टूट रहा है, जिससे सबसे अधिक राग है, अथवा वो नहीं भी है तो किसी को देख करके राग पैदा हो जाता है उसको, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो गुण को ग्रहण करना है। अब व्यक्ति गुण को छोड़ करके गुणी में अटक जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नहीं है समस्या? नहीं, समस्या तो है ना। व्यक्ति उससे देखना नहीं चाह रहा जो उसे पाना है, वो कहीं और ही अटक करके रह जाता है। आपको याद होगा हमने एक बात कही थी, हमें भगवान को नहीं चाहना है, भगवान में जो है वो चाहना है। हमें भगवान से राग नहीं करना है, भगवान के भीतर जो है उन गुणों से राग करना। नहीं है तो आप वहां से छूटे और यहाँ पे अटक गए। अब आप कहोगे कि न धर्मो धार्मिक बिना, जो आप प्रश्न करोगे उसके लिए उत्तर हम पहले ही प्रश्न कर रख देते हैं। हाँ, धर्म जो है धार्मिक के बिना होता नहीं है, तो हमें धर्म से राग करना है तो धर्मी से भी राग करना होगा। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? नमस्ते महर्षि। महर्षि ये लोग कह रहे हैं अगर किन्हीं मुनि महाराज से राग हो जाए तो उनका ध्यान कैसे करें? तो पंच परमेष्टि का ध्यान किया जाता है ना। उनका ध्यान करने का तरीका है, मुनि महाराज के 28 मूल गुण होते हैं, तो एक एक मूल गुणों का ध्यान करना। जैसे हम आचार्य भगवान का ध्यान कैसे करते हैं? आप लोग आचार्य श्री का ध्यान करते हो? नहीं करते? करते हैं। नहीं करते? आचार्य श्री का ध्यान कभी नहीं किया? करते। नहीं, आचार्य श्री का ध्यान करने का अभिप्राय उनके जो 36 मूल गुण हैं उन एक एक मूल गुणों का ध्यान करना है। उनके जो 6 आवश्यक हैं उन आवश्यकों से सहित गुरुवर का ध्यान करना है। वो ध्यान, वो सामायिक में बैठे हुए हैं, वो जब वंदना कर रहे हैं, जब वे स्तुति करते हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, वे ऐष्णा समिति का पालन कर रहे हैं, आहार ग्रहण करते समय, विहार करते समय ईर्य समिति का पालन कर रहे हैं, तो कैसे देख करके चल रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं तो उनकी भाषा समिति का पालन है, उसके अनुसार ध्यान करना है। तो गुणों को लेकर के ध्यान करना है। अब उनके मूल गुण कितने हैं? 36 मूल गुण। तो एक एक मूल गुण को और दृष्टि में लाएंगे। और वह आर्त ध्यान का विषय बन जाए तो? क्यों? आचार्य भगवान कैसे आर्त ध्यान का विषय बन जाएंगे हमारे लिए? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग नहीं तो पंच परमेष्टि के वियोग में रोना तो ये तो धर्म ध्यान है, इसका नाम आर्त ध्यान होता ही नहीं। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग नहीं, इष्ट वियोग थोड़ी हो गया ये आर्त ध्यान थोड़ी है। आर्त ध्यान वो कहलाता है जहाँ मोह के कारण रोया जाता है। तो राग के कारण ही तो हो रहा है। नहीं तो पंच परमेष्टि के राग से रोना तो ये धर्म ध्यान कहलाता है, आर्त ध्यान है ही नहीं इसका नाम। यहाँ मोह कहाँ है? यदि हमें गुरुवर से राग हुआ तो गुरुवर से राग क्यों हुआ ये बताना। उनसे राग क्यों हुआ? उनकी इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। अब उनसे राग हो जाता है तो हमारा भी उत्थान हो जाता है। हम 5 पापों का त्याग कर देते हैं, हम अपने जीवन में व्रत संकल्प नियम ग्रहण कर लेते हैं, नहीं हमारे कष्ट जो हैं दुख है वो दूर हो जाते हैं। ये है ना राग का उद्देश्य। और कौन सा राग होता है? तो ये तो अच्छा राग है, प्रशस्त। इसे आगम में प्रशस्त राग कहा है। क्या कहा है इसे? प्रशस्त राग। भाव शुद्धि युक्त अनुरागो पूज्य पुरुषेषु इति भक्ति। भक्ति की परिभाषा ही है अनुराग अरिहंत परमेष्टि से गुरु से हो, लेकिन कंडीशन भाव शुद्धि युक्त अनुराग, और उसका नाम ही भक्ति है। और किसे कहते भक्ति? तो अब उनके वियोग में यदि आंखों में आंसू आ रहे हैं तो धर्म ध्यान इसलिए आएगा, होता है ये कि जब उनका वियोग हो रहा है तो हमारे मन में विकल्प पैदा होता है, अब हमें स्वाध्याय कौन कराएगा, है ना? अब हमें प्रायश्चित कौन देगा?
अब हमारी गलती हो जाएंगी तो हमें डांटेगा कौन, कौन हमें संभालेगा। मन इधर उधर पंचेंद्रिय के विषयों की ओर भागता है, जब उनके निकट रहते हैं तो हमारा मन संसार की ओर नहीं जाता है, मोह की ओर नहीं जाता है, हमारा मन जो है धर्म की ओर लगा रहता है। अब उनके दूर जाने से अब हमारा वो धर्म छूट जाएगा। तो विकल्प किस बात को लेकर के हो रहा है? विकल्प हमारे धर्म के छूटने को लेकर हो रहा है। तो किसी का धर्म छूट रहा है और वो रो रहा है तो ये तो धर्म ध्यान, ये आर्थ ध्यान कहाँ से हो गया? अब आप घर परिवार में बेटे के वियोग में रोते हैं, पति के वियोग में रो रहे हैं, वो कौन सा ध्यान? आर्त ध्यान। क्यों आर्त ध्यान? अब पति चला गया, अब कौन कमा करके लाएगा, कौन हमारी खर्चों को पूर्ण करेगा, खर्चे इतने सारे हैं, शरीर लगा है, घर है, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, कौन पूर्ण करेगा? यही विकल्प। तो वो मोह के कारण हो रहा है। वहाँ आत्मा की बात कहाँ आ रही है? पति के वियोग में, बेटे के वियोग में आप रो रहे हो तो आत्मा कल्याण की बात तो है नहीं वहाँ। वहाँ परिवार के लिए, शरीर के लिए, इंद्रियों के विषयों के लिए, परिग्रह के लिए, पंचेंद्रिय का जो विषय संरक्षणानंद होता है ना, उसके लिए विकल्प हो रहा है, तो वो आर्त ध्यान। लेकिन गुरु के वियोग में रोया जा रहा है तो वहाँ धर्म का वियोग हो रहा है, गुरु का नहीं हो रहा है। अभी तक गुरु की उपस्थिति में आचार्य भगवान के साथ में थे, हमारा धर्म ध्यान बहुत व्यवस्थित हो रहा था। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि अब आपको अलग विहार करना है, अब धर्म ध्यान कौन कराएगा? अब उतनी विशुद्धि नहीं पैदा हो पाएगी जितनी उनकी सन्निधि में, सानिध्य में होती थी। अब थोड़े से कषाय के भाव जाड़ा बढ़ने लगेंगे तो विकल्प विशुद्धि की हीनता को लेकर के हो रहा है ना। अब हमारी विशुद्धि नहीं रह पाएगी, संक्लेश बढ़ता चला जाएगा। गुरु के वियोग में परिणाम जो है स्थिर नहीं रहेंगे, जो भी समता का भाव रहता था वो नहीं रहेगा। तो अब वो छूट रहा है, इसलिए आंखों में आंसू। ये धर्म ध्यान, इसमें कहाँ से आर्त ध्यान हो गया? गुरु रहते थे तो हम आहार दान कराते थे, जैसे आप लोग अतिथि समविभाग व्रत का पालन करते थे। अब उस अतिथि समविभाग व्रत के माध्यम से पुण्य का अर्जन होता था, पाप की कमी होती थी। अब वो पुण्य का अर्जन का निमित्त चला गया, वो कैसे होगा? पाप उससे कम होता था, अब वो कैसे दूर होगा? तो उसको विकल्प हो पैदा हो रहा है। तो ये क्या अच्छा है बुरा है? बताना हमें। हाँ, जिसने प्रश्न किया था, ये अच्छा है बुरा है? गुरु के वियोग में आंसू आ रहे हैं, अच्छा है बुरा है? बताओ सही। नहीं, बहुत इजी है। तो क्या इसमें डाउट क्या है? आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात कही थी, संस्मरण हमने एक बार शायद बताया भी था। 3 ऐसे केसेस हैं जहां यदि व्यक्ति रोता है तो वो धर्म ध्यान। 3 जगह में आंसू आ रहे हैं तो धर्म ध्यान। बोले कौन से कंडीशन में? पहली कंडीशन, प्रायश्चित से भर करके आंखों में आंसू आ रहे हैं, धर्म ध्यान। दूसरे के कष्टों को देख करके हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, धर्म ध्यान। और पंच परमेष्टि के वियोग से हमारी आंखों में आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, धर्म ध्यान। इनको छोड़ करके अब अन्य जगह इष्ट के वियोग होने पर आंसू आ रहे हैं, वो आर्त ध्यान। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बड़ा सरल तो है। अभी तक आप जो रोते आए हैं, किसके लिए रोते हैं? सही से बताना। पैसे की कमी के लिए व्यक्ति जो रोता है, विलाप करता है। बेटे की शादी नहीं होती तो विलाप करता है। कोई घर में बीमार पड़ जाता है तो विलाप कर रहा है। प्रतिकूलता आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, विलाप कर रहा है। यानी जितने बार भी आंसू आए हैं उसमें कहीं ना कहीं मोह है। लेकिन पंच परमेष्टि को लेकर के वहां मोह नहीं है, वहां तो मोह की कमी हो रही है। अब उनके अभाव में हमारा मोह बढ़ता चले जाएगा। अब मोह बढ़ रहा है, इस कारण आंसू आ रहे हैं। हे भगवान देखो मैं कितना मोही होते जा रहा हूं।
तो धर्म ध्यान, यार ध्यान कहां से हुआ? मोह बढ़ रहा है और इसको विकल्प हो रहा है तो धर्म ध्यान। मोह घट रहा है, प्रसन्न हो रहा है, धर्म ध्यान। लेकिन बेटे के पति के वियोग में अब कैसे होगा, ये आर्त ध्यान। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो फिर क्या करना चाहिए? खूब धर्म ध्यान करना चाहिए ना, खूब रोना चाहिए। हाँ, प्रायश्चित के क्षेत्र में खूब रोना चाहिए, दूसरे के दुखों को देख करके खूब रोना चाहिए, और गुरु के वियोग में, पंच परमेष्टि के वियोग में खूब रोना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए। जितने लंबे धार बहेगी उतने अच्छे बड़े बड़े धर्म ध्यान चल रहा है। सीधा सा गणित है, सिंपल सा गणित है। क्या हुआ आज? तो श्लोक का उच्चारण कर लें, ध्यान कराना। हाँ, तो हम किसका ध्यान करने बैठे थे? हाँ, असुचि भावना, यानी ब्रह्मचर्य का ध्यान करना। चलो, आंखें बंद करके किसे देखोगे? भगवान को नहीं देखना। अब भगवान का ध्यान तो बहुत हुआ, मंदिर में तो खूब ध्यान कर लेते हैं। उसका ध्यान करना जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हो। ठीक है, कर लोगे ना? करो, क्या जाता है? आंखें बंद करें, आसन सीधा करें। आदिनाथ भगवान जिन्होंने उस पूर्ण ब्रह्म की साधना की है, बाहरी निमित्त से अप्रभावित रहे। उनका राग सिर्फ अपनी आत्मा से, किसी दूसरे के शरीर से नहीं। गहरी सांस लें। मानस पटल पर उस व्यक्ति को लेकर के आए जिसके शरीर को देख कर के मन विचलित होता है, जिसके रूप को देख कर के मन इधर उधर भागता है, जिसे देखने की आकांक्षा हमें बनी रहती है, जिसकी आवाज़ सुनने की भावना हमेशा अंदर रहती है, जिससे मिलने की भावना हमेशा रहती है। आज तक मैंने किसे चाहा है? शरीर को अथवा शरीरी को? वह शरीर जिसे देख कर के मैं प्रसन्न हो उठता हूँ, प्रभु भी उसे देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में कोई विकार नहीं। प्रभु उस पुतगल के रूप को देख रहे हैं। मैं भी यही संकल्प लेता हूँ, शरीर जो जड़ है, पुतगल है, सड़ने गलने वाला है, उसके यथार्थ स्वरूप को अपना विषय बनाता हूँ। सबसे पहले मैं उन आँखों से प्रभावित होता हूँ, वे आँखें जिसके पीछे छिपी हुई वे नशों का जंजाल, जिसमें रक्त प्रवाहित हो रहा है, उसे मैं देख रहा हूँ। उस चेहरे को देख रहा हूँ जो सफ़ेद चमड़ी से ढका हुआ है, लेकिन उसके भीतर वो मांस का लोथड़ा। जिन होठों को मैंने अब तक सब कुछ माना,
उस होंठ के भीतर रहने वाले खून को मैं देख रहा हूँ। जिस गालों को मैंने चाहा, उस स्किन के नीचे वो मांस, वो रक्त, वो नसें, यह शरीर उस मल से आपूरित, बाहर एक लेयर से ढका हुआ और कुछ नहीं। इस शरीर के भीतर अनंतानंत जीव राशि बिलबिला रही है। कीड़े बिलबिला रहे हैं। चमड़ी हटते ही चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। मेरे भाव में अब राग नहीं। उस रक्त को मैं देख रहा हूँ, वह भी पुद्गल है। मैंने आज तक किसे चाहा? इस चमड़ी को। उसी को चाह करके अपने परिणाम को खराब किया, पर वह मल के ऊपर पड़ा हुआ एक आवरण है, उससे अधिक कुछ नहीं। उन आँखों से बहते हुए मल को मैं देख रहा हूँ। उस नाक से बहते हुए मल जिसमें न जाने कितने कीड़े बिलबिलाते रहते हैं। उस मुख से बहती हुई लार को मैं देख रहा हूँ। मैं देख भी नहीं पाता हूँ। ग्लानि का भाव पैदा हो जाता है। न जाने आज तक किसे मैंने चाहा है। जिस कंठ को चाहा है, उस कंठ के भीतर वह सड़ा गला खून, वह चमड़ी के भीतर वह मांस का लोथड़ा। यह पूरा का पूरा शरीर उस आवरण से ढका हुआ है। कंठ के नीचे दृष्टि आते ही वह मांस का जंजाल, नसों का जंजाल, उससे नीचे दृष्टि आते ही इस पेट के भीतर भरे हुए उस मल को मैं देख रहा हूँ, जो शरीर से बाहर आते ही ग्लानि का भाव पैदा कर देता है, जिस पर न जाने कितनी मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। आखिर मैंने किसे चाहा है? आज अपनी अज्ञानता पर मुझे स्वयं हंसी आ रही। वो चमड़ी जब जल जाती है, वो मांस ही मांस नजर आ जाता है। उस चमड़ी को मैं देख नहीं पाता हूँ। एक्सीडेंट होने पर मेरी दृष्टि वहाँ पर टिकती नहीं है। पूरे के पूरे शरीर में सिर्फ यही मल भरा हुआ है, यही मूत्र भरा हुआ है। वो पित्त से भरी हुई थैली, वो पूरी इंटेस्टाइन आते जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक वह पीला मल सूंघने पर मुझे घृणा आने लगती है। आज तक मल की थैली को ही, मल से भरे हुए शरीर को ही मैंने सुंदर माना है। मेरी जागृति आज पैदा हो रही है। उस मल को नहीं, मल के भीतर, शरीर के भीतर, हड्डियों के भीतर बैठा हुआ वह आत्म तत्व जो गुणों को धारण किए हुए है, मैं उसे चाह रहा हूँ। गुणी व्यक्ति का कोई रूप नहीं, कोई शरीर नहीं,
वहाँ तो सिर्फ गुण और कुछ नहीं। शरीर का वह अंग जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उस चमड़ी के नीचे भी वही कीड़े बिलबिला रहे हैं, मैं उसे देख रहा हूँ। वह मांस का लोथड़ा जिस पर जीव ही जीव हैं और कुछ नहीं। वह पित्त से भरा हुआ, वह थूक से भरा हुआ, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में वो मल ही मल भरा हुआ है। आज तक मैंने उसे नहीं समझा, यही मेरी सबसे बड़ी भूल है। वह सुंदरता अब नजर नहीं आ रही है, सिर्फ वो हड्डियों का एक ढांचा है, जिस हड्डियों के ऊपर वह लाल मांस है, उन मांस के ऊपर प्रवाहित होता हुआ वो रक्त है, और उस सबको ढाक करके रखी हुई चमड़ी है। चमड़ी छिलते ही भीतर का दृश्य बाहर। ग्लानि से युक्त मैं होता हुआ आया हूँ, आज इस राख की धारा को मैं तोड़ रहा हूँ। इसी शरीर के राख से आज तक मैंने न जाने कितने पाप अर्जित किए हैं। यह शरीर एक विष्टा से भरा हुआ घड़े की भांति, मल से भरे हुए उस डब्बे की भांति, उस वर्क लगी हुई मिठाई की भांति, उसी को मैंने सब कुछ माना है। लेकिन सिवाय गंदगी के, सिवाय कीड़ों के, सिवाय उस बहते हुए मल के और कुछ भी नहीं। व्याधि प्रभु अपने ध्यान में मग्न है। बाहर उस निमित्त को देखते हुए भी उस मल के पिटारे को वो देख रहे हैं। वे महान आत्मा इस चमड़ी से ढके हुए हड्डी के ढांचे को, मांस के ढांचे को देखते हैं। अपने राग को छोड़ करके वैराग्य से भर उठते हैं। नव द्वार बहे घिनकारी, नव द्वार। शरीर के प्रत्येक द्वार से बहते हुए मल को देखें। कान से बह रहा है, नाक से बहता हुआ वो मल नीचे तक आ गया है, मुख से बहती हुई लार, आँखों में वो कीचड़, हर अंग से, हर द्वार से बहते हुए इस मल को जो शरीर को छोड़ करके बाहर आ गया है। नव द्वार बहे घिनकारी, वो फोड़ा फूटने पर वो सड़ा हुआ खून बाहर आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही चिंतन। नव द्वार बहे घिनकारी, बिल्कुल नाक, कान, आँख से बहते हुए, मुख से बहते हुए उस लार को देखें, मल को देखें, भिन्न भिनाती हुई मक्खियों और कीड़ों को देखें, भिन्न भिन्न अंगों से बहते हुए इस खून को देखें, गंदगी को देखें और कुछ नहीं।
नव द्वार बहे घिनकारी, असी देह करे के मयारी। इस राग को छोड़ करके वैराग्य से बढ़ते हुए उन गुणों को मैं चाह रहा हूँ, शरीर को छोड़ करके मेरी दृष्टि आत्मा की ओर। चित्रं किमत्र यदिते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित्। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। क्या दिख रहा था? राग की वैराग्य, ग्लानि की आसक्ति का भाव, घृणा की डर। कुछ नहीं नजर आ रहा। हाँ, तो महाराज जी आप कुछ और चिंतन करा रहे थे, हम कुछ और ही सोच रहे थे। ऐसा तो नहीं हो गया? ग्लानि नहीं आ रही थी किसी को? ग्लानि आने लगी थी, क्यों? ऐसे देखा करो, कोई परेशानी होती देखने में। ऐसा देखेंगे तो महाराज जी फिर वो व्यवहार नहीं चला पाएंगे, फिर हमारा राग जो है ना, अट्रैक्शन कम हो जाएगा उनके प्रति, फिर संसार में आनंद नहीं आएगा, फिर विषय भोगने में मन नहीं लगेगा। फिर क्या है, फिर संसार में तो कुछ बचा ही नहीं। फिर तो हम थोड़ी मुनि महाराज बन गए, हम थोड़ी आरिका बन गए, है ना। अब आप लोग ये कहोगे हमें पता है, भले ही कहोगे तो नहीं, लेकिन अंदर अंदर सोचोगे महाराज जी आप लोगों ने तो घर बार छोड़ दिया है, संसार छोड़ दिया है। आप लोगों को तो यही चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही है ना। और गृहस्थ को क्या चिंतन करना चाहिए? कितना सुंदर शरीर है, यही चिंतन करना चाहिए। तभी तो जिंदगी का आनंद है। क्यों डॉक्टर साहब? लाइफ का आनंद किस में है? एंजॉयमेंट किस में है? एंजॉयमेंट तो सारी चमड़ी में है, राग तो उसी में है, आनंद तो उसी में है। बाकी वो नहीं तो फिर क्या है? हाँ, ट्रेंडी इतने डॉक्टर जो होते हैं ट्रेंडी गंदगी से होते हैं, फिर भी गंदगी देख करके ग्लानि नहीं आती। यानी निर्विचिकित्सांग का पूरा पालन करते हैं डॉक्टर से, तो मानना पड़ेगा। रेजिस्टेंट हो गए। तो वही तो बोला, निर्विचिकित्सांग को पूर्ण रूप से जीत लिया, अपने में आत्मसात कर लिया। ग्लानि अब दूरी हो गई। ग्लानि लाने में बहुत मेहनत करनी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा महाराज जी। तो ग्लानि नहीं लाना है, राग को हटाना है। राग। कोई संदेह हो रहा है? किसी को हंसी आ रही है, किसी को ग्लानि आ रही है, किसी को पीड़ा हो रही है, किसी को डर लग रहा है। बहुत सारे लोगों को तो विचार आ रहा होगा फिर संसार में कुछ बचेगा नहीं। फिर बचेगा कुछ? यदि ऐसा चिंतन करने लगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर तो सब कुछ छूट सा जाएगा। बोले घर में वैरागी हो जाएंगे। इस कारण 12 भावना से कई लोगों को बहुत डर लगता है। सत्य कह रहे हैं। कई लोगों को बहुत डर लगता है। पढ़ने में डर नहीं लगता, चिंतन करने में डर लगता है ना डर। कई लोगों ने हमसे कहा भी है, देखो महाराज जी हम जैसा कराते हैं ना वैसा चिंतन करेंगे तो फिर देखो हमारी घर गृहस्थी का आनंद सब छूट जाएगा।
सही सही बात बता रहे हैं महाराज जी आपसे, बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं वो। इस कारण हम करेंगे ही नहीं, आप कितना भी कर्म करेंगे और कर भी नहीं सकते। फिर वह नहीं रह जाएगा जो अभी तक रहते हुए आया है, फिर सब कुछ बदल जाएगा और वो हम बदलना चाहते नहीं है। फैक्ट ये है, यही फैक्ट है ना, बदलना चाहते ही नहीं। अब बदलना ही नहीं चाहते तो उसके लिए फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अब जिसे राग से ऊपर उठना है, अब आदिनाथ भगवान की स्तुति करना है, सही मायने में करना है, तो फिर उस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। नहीं है तो जैसा दृष्टिकोण चल रहा है तो चलते रहो, आगे बढ़े। क्या क्या दिख रहा था बताओ, सही सही तरह नहीं दिख रहा था? अभी तुमने बहुत कम कराया है यहाँ पे। हाँ, अभी तक तो बहुत, आज तो बहुत कम कराया। अभी ज़्यादा गहराई में तो हम गए नहीं। अभी जिस दिन ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो कई को उल्टी भी आ जाती है, इस कारण हम नहीं कराते। हाँ हाँ, क्या जो परिणाम, हाँ घर में नहीं होते, घर में जाकर के परिणाम नहीं होते। मछुआरा होता है ना, मछलियों के बीच में रहते रहते उसी दुर्गंध में उसे आनंद आता है। उसे बाग बगीचे में लेकर के जाओ, बोले आज तुमको यहीं सोना है, बोले नींद ही नहीं आती है वहाँ। जब तक वो मछली की सड़ी हुई गंध ना आए, मरी हुई मछली की, तो उसको नींद ही नहीं आती है। उस मछुआरे को वही अच्छा लगता है। उसको अच्छे 5 स्टार में लेकर के जाए, फर्स्ट क्लास, बोले नहीं आज मजा सा नहीं आया, रात में नींद सी नहीं आई। बोले क्यों? वो गंदी नहीं आ रही थी। संसारी व्यक्ति की भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है, उसको वो ही अच्छा लगता है अपना घर, बाकी ये अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती उससे। सुनने में थोड़ी देर अच्छी लगती है बस, बोले इतनी ही तक, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, जाके हमारी घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी कि नहीं। फिर घर के लोग कहेंगे क्या सीख के आ रहे हो, अपना धर्म मंदिर तक रखा करो। घर पे मत लाया करो, घर में अच्छे से जीना दो, हमें अच्छे से खाने पीने दो, बढ़िया ऐश आराम करने दो। हाँ, वहाँ की बातें वहीं तक सीमित रखो, मंदिर को घर में मत लाया करो, बोलते हैं ना। हाँ देखो बोल रहे, बोलते हैं घर के लोग। हाँ हाँ, चलो क्या करें, आगे बढ़े। तो अब भक्तामर इस ढंग से थोड़ा सा पढ़ा करो। अब पढ़ पाओगे कि नहीं हमें नहीं पता, आप लोग नहीं अभी पढ़ रहे हो, जब अलग से पढ़ो, कभी मंदिर में बैठ करके पाठ किया कर, तब की हम बात कर रहे हैं। जिनका नियम है ना भक्तामर स्तोत्र करने का, प्रभु की स्तुति करने का, थोड़े से इस एंगल को भी कोशिश किया करो, थोड़ा बहुत तो भाव आ जाए। थोड़ा बहुत तो एक एक श्लोक में थोड़ा बहुत, पूरा भाव ना भी आए, थोड़ा तो आ जाए, थोड़ी देर स्ट्राइक तो करे। नहीं है तो फिर बाद में सुन करके फिर कर लेना। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 16, उच्चारण कर ले सब। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानाम् दीपोपरत्स्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। ये कृत्स्नम पढ़ना, कृत्सनम नहीं पढ़ना, नहीं तो कृतत्सन, क्या कोई कुछ लोग पढ़ते हैं कृतत्सन, तो भी आधा है, स भी आधा, तो कृत्स्नम। अथवा जैसे कृष्ण कहा है तो लोग कृतस्न पढ़ते हैं, कई लोग कृतस्न नहीं पढ़ना,
कृत्स्न निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरत्स्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। कठिन तो नहीं उच्चारण, सरल है। वैसे उच्चारण तो प्राय सभी लोगों को आता है। हाँ, जिनका थोड़ा सा अल्प ह्रस्व अक्षर अथवा दीर्घ अक्षर है, दीर्घ मात्रा, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता होगा हलंत अक्षर को लेकर के। तो नीचे वाले चरण में, अंतिम चरण में दीपोपरत्स्व, उसे ऐसा दीपोपरत्स्व, उसका सर दीपोपरत्स्व, परत्स्व, दीपोपरस्त्व, परस्त्व, परसतव है तो दीपोपरस्त्व, परस्त्व, परस्त्व, परस, दीपोपरस्त्व, ऐसा परस्त्व। तो पहले नहीं है, स पहले है। दीपोपरस्त्व, हमने पहले त पढ़ लिया था क्या? हमने ऐसे शायद पढ़ लिया था, दीपोपरस्त्व पढ़ लिया था। हाँ, दीपोपरस्त्व मसीनाथ जगत परस्त्व, परस्त्व निर्धूमवर्तिर अपवर्जित तैलपूरः। प्रभु का वर्णन किया जा रहा है। भगवान कैसे हैं? तो दीपक की भांति होते हैं। दीपक प्रकाश फैलाता है, अंधकार को दूर करता है, लेकिन वो सामान्य दीपक जो होता है वो प्रज्वलित होता है तेल घी आदि से। उसकी जो लौ उठती है हवा के झोंके से डोलने लगती है, और तीव्र हवा का झोंका आया तो वो बुझ भी जाती है। लेकिन प्रभु उस दीपक की भांति नहीं है। कौन सा दीपक? एक दूसरा भी दीपक होता है जिसमें न तेल की आवश्यकता है न घी की आवश्यकता है। एक रत्न दीपक होता है, बिना तेल घी के वह प्रकाश को फैलाता है। जो तेल घी से जलने वाला दीपक होता है उस दिया के तले अंधेरा हो जाता है। बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा। जहाँ दीपक रखा जाता है उसकी जहाँ शैडो पड़ती है उस स्थान में तो अंधेरा रहता है, लेकिन चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। हाँ, शैडो की वजह से अंधेरा रहता है जो दिए के नीचे, क्योंकि लौ है वो ऊपर की ओर जा रही है। अब वो लौ ऊपर की ओर है और नीचे उसका जो बेस है गोलाकार है, वो उस प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। तो प्रकाश चारों तरफ तो फैल जाता है, थोड़ा ऊपर भी फैलता है, लेकिन नीचे एक बैरियर आ जाता है, और वो बैरियर, वो अवरोधक दीपक स्वयं हो जाता है। जिस माटी से वो दीपक बनता है वो ही दीपक की जो बॉडी होती है वो अवरोधक का कार्य करती है, उस प्रकाश को वो नीचे तक नहीं पहुंचने देती। इसलिए दिया तले अंधेरा। तो ये लोक में जो दीपक होते हैं उसकी बहुत सारी खामियां हैं। थोड़ी सी हवा पानी में वो बुझ जाता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता में उसकी लौ जो है चलायमान होने लगती है, हिलने डुलने लगती है।
और वो हर जगह हर दिशा में प्रकाश नहीं फैला पाता है, अपने ही नीचे वो प्रकाश नहीं पहुंचा पाता है, वहाँ पर अंधकार रहता है। लेकिन प्रभु कौन से दीपक हैं? इस दीपक से पूर्णतया भिन्न दीपक है। उस दीपक का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है, जो बिना तेल, बिना घी, बिना बाती के जलता है। उस दीपक की बाती में भी किट्टिमा कालीमा जमा होने लगती है। जलते जलते जो लौ होके बाती के अग्रभाग है वहाँ पे वो कालापन आ जाता है। तो कालापन वो सब कार्बन कहते हैं, वहीं पर जमा होते रहता है। और जब वो कार्बन ज़्यादा जमा हो जाता है तो वो दीपक बुझ भी जाता है अथवा नए सिरे से जलता नहीं। कुछ दीपक होते हैं धुआं करते हुए जलते हैं, प्रकाश तो फैलाते हैं लेकिन साथ में धूम्र भी पैदा करते हैं, वातावरण को प्रदूषित भी करते हैं। लेकिन प्रभु ऐसे दीपक नहीं है, न जिसमें तेल चाहिए, ना घी चाहिए, ना ही बाती चाहिए, ना ही उसमें किट्टिमा कालीमा पैदा होगी, और ना ही जिसमें धुआं धूम्र पैदा होगा। मात्र प्रकाश ही प्रकाश पैदा होगा, वो भी ऐसा प्रकाश जो दसों दिशाओं को प्रकाशित करेगा, दसों दिशाओं में फैलने वाला रहेगा। उस रत्न दीपक की भांति जिसके नीचे भी अंधेरा नहीं होता, नीचे भी प्रकाश ही रहेगा। ऐसे दीपक की उपमा प्रभु को दी जा रही है। तो प्रभु आप अनोखे ही दीपक हैं, इस श्लोक में यह बतलाया जा रहा है। इसके शब्दार्थ को देख लें। निर्धूम वर्ति ही, वर्ति के बाद विसर्ग है और अपवर्जित है वो, तो विसर्ग का वो रेफ हो गया तो रपवर्जित बन गया। निर्धूम वर्ति ही अपवर्जित तैलपूरः। क्या कहा गया है? वर्ति का अर्थ होता है बाती, वर्ति यानी बाती, निर्धूम यानी धूम रहित बाती, अपवर्जित तैलपूरः यानी अपवर्जित होता है निषेधात्मक। किसका निषेध किया जा रहा है? तैलपूरः यानी जो स्निग्धता की आवश्यकता होती है, तेल की आवश्यकता होती है, उससे रहित है। कौन? प्रभु की बात चल रही है। वह दीपक क्या करते हैं? जगत कृत्स्नं जगत्त्रयम् इदं प्रकटीकरोषि। कृत्स्न का अर्थ होता है समस्त। तत्वार सूत्र आपने पढ़ा हो 10वां अध्याय, उस पहले सूत्र में कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, वहां पे भी कृत्स्न शब्द आया है। तो कृत्स्न शब्द का अर्थ होता है समस्त, पूर्ण। क्या समस्त? जगत्त्रय यानी समस्त जगत को, जगत्त्रयम् तीनों ही लोक को, लेकिन पूर्ण संपूर्ण तीनों लोकों को। यानी ऐसा नहीं कि किसी कोने में नहीं प्रकाश फैल रहा हो, बीच में प्रकाश फैल रहा हो, ऐसा नहीं। समस्त तीनों ही लोकों को इदम प्रकटीकरोषि, प्रकटीकरोषि यानी प्रकट कर देते हैं आप। आप कौन? हे नाथ। नीचे वाले अंतिम चरण में संबोधन आया है नाथ, स्वामी। किसके लिए संबोधन आया है? आदिनाथ भगवान के लिए। और उसके नीचे दो चरण है, उनका पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। मरुत का अर्थ है हवा। वो हवा कैसी है? चलिता चलानाम, चलित धन अचलानाम। अचल का अर्थ होता है पर्वत। तो जो ऐसी हवा
अचलानाम चलित, यानी पहाड़ों को भी पर्वतों को भी चलायमान कर दे। ऐसी हवा बह रही है फिर भी गम्यो न जातु, जातु यानी कभी भी गम्य नहीं हो सकता है, बुझ नहीं सकता है। क्या? आपका दीपक नहीं बुझ सकता है। दीपो अपरस्त्व त्वम, दीपः अपरः त्वम असि नाथ जगत प्रकाशः। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा निकलेगा? दीपो अपरस, यानी उसका विसर्ग का स हो गया तो अपरह, त्व है और मसी है तो वह त्वम धन असि। असि यहाँ पर क्रियापद है। हे प्रभु, हे नाथ, त्वम यानी आप, अपरह दीपो असि यानी एक अपूर्व ही दीपक है। अपर का अर्थ एकदम अद्भुत दीपक है। कैसे? जगत प्रकाश, इस जगत को प्रकाशित करने वाले आप अपूर्व ही दीपक हैं। ऐसे दीपक जो उस हवा में भी बुझते नहीं हैं। कैसी हवा? जो पर्वत को भी चलायमान कर दे। गम्यो न जातु, वह बुझाने में कभी भी समर्थ नहीं है। कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए आपको बुझा नहीं सकती, आपको नष्ट नहीं कर सकती। आप स्वरूप जो दीपक है उसे बुझा नहीं सकती। सामान्य से ये शब्दार्थ हुआ, समझ में आया? तो प्रभु को उस दीपक की उपमा दी जा रही है जो एकदम अद्भुत दीपक, अपूर्व दीपक है। वो तूफान भी चल रहा हो, प्रलयकारी वायु भी चल रही हो, ऐसी वायु जो पर्वत को भी हिला देती है, ऐसी प्रतिकूलता जो सब जगह भूचाल सा ला देती है, लेकिन आपका दीपक ऐसा वो उसे नहीं बुझा सकती। और वो दीपक किस लिए कहा गया है? जैसे दीपक प्रकाश प्रदान करता है, प्रभु आप भी प्रकाश प्रदान करते हैं। आपका दीपक तेल से रहित निर्धूम बाती की भांति है। समस्त तीनों ही लोकों को प्रकाशित करने वाला, प्रकट करने वाला है। ये सामान्य से शब्दार्थ हुआ। प्रकाशित का अर्थ क्या? केवली भगवान आदिनाथ भगवान टॉर्च लेकर के बैठे हैं कि हेलोजन लेकर के बैठे हैं? क्यों? कोई लाइट जला रहे हैं? नहीं। फिर कैसे प्रकाशित कर रहे हैं? समय आज हो गया है, कल इसको देखेंगे, इस विषय को, श्लोक को। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ